Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Trends High School Lesson Abdan. I am your mathematics teacher of class 6. It's our lecture number 19. Student, आज से हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से. सो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 1 सेट्स. सेट्स होते क्या हैं? हमने पढ़ा था अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. कलेक्शन ऑफ जमा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वाज़ेह अल्फाज का ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है. एक्सरसाइज 1.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट. हमने बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेट है और सेट नहीं है. सेट क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है. द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. फर्स्ट पार्ट था द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. अब स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसने बता दिया कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस? 5 प्रोविंसेस. ये आपको सही डिफाइन करके बताया गया है ना? यस. तो ये क्या है? सेट. द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ आर टेस्ट. अब स्टूडेंट एक टेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा, कई दफ़ा ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कई दफ़ा कम क्वेश्चन होते हैं. अपने ना हमें क्वेश्चन की नंबर की तादाद बताई है ना, वाज़ह करके बताया कि कौन सा टेस्ट था, इंग्लिश का था, उर्दू का था, मैथ का था. तो एक वाज़ह नहीं सेट बताया गया ना, एक वाज़ह चीज़ नहीं बताएगी, तो ये क्या है? सेट नहीं है. इसी तरह के बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं सारे रिवाइज. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. इफ़ a इक्वल टू a e i o u and b equal to a b c so on z, then which of the following statement are true और false. आपको दो सेट दिए गए हैं, एक a एंड एक b. a में वॉवल लेटर्स हैं, जबकि b में a से लेकर z तक वैल्यूज़ हैं, लेटर्स हैं. अब कह रहे हैं कि आपको जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है. सबसे पहले स्टूडेंट, a बिलोंग्स टू a स्मॉल है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस साइन को हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू. मतलब कि ये चीज़ जो आपको वैल्यू दी गई है वो सेट में है, बिलोंग्स टू. लेकिन अगर उस पर इस तरह लाइन लगा दी जाए तो क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू. मतलब कि वो चीज़ जो हमें बताई गई है वो दूसरे सेट में नहीं है, उस सेट में नहीं है. इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि हमें जो दो सेट ए और बी दिए गए हैं एंड हमें इस तरफ वैल्यू दी गई है सेट की जो अंदर एलिमेंट्स हैं, और इस तरफ सेट का नाम दिया गया है कि क्या वो एलिमेंट्स, क्या वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू इस सेट में है या नहीं. अब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है. क्या ए में कैपिटल है, स्मॉल है? यस. ये स्टेटमेंट ट्रू है. सी इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी. अब कह रहे हैं सी जो स्मॉल है बी में बिलोंग्स नहीं करता, लेकिन हमारे पास तो ए से लेकर जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ आएंगी वो बिलोंग्स करती हैं बी में. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. इसी तरह आपने बाकी स्टेटमेंट्स भी देखनी है कि कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एदर और ऑफ द सिम्बल्स बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू. अब आपने यहाँ भी सिंबल यूज़ करना है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू. अब आपको हर क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट दे दी गई है. जैसे फर्स्ट है 1 इक्वल है सेट 2 एंड 3 के. क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं? सॉरी, इक्वल नहीं, 1 डैश सेट 2 एंड 3. क्या 1 सेट 2 और इस सेट में 2 और 3 में 1 है? नो. इस सेट में जस्ट 2 वैल्यूज़ हैं, वो हैं 2 एंड 3, तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे. नेक्स्ट, बी डैश ब्रैकेट ए बी सी. क्या बी सेट में है? यस. तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू. नेक्स्ट, आई डैश द सेट ऑफ वावल. क्या सेट ऑफ वावल्स में आई आता है? यस. वावल लेटर कौन से आते हैं? ए ई आई ओ यू आता है, बिलोंग्स टू. अब बाकी फिलिंग ब्लैंक्स भी आपने ऐसे ही करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म.
अब स्टूडेंट्स, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ये आपने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब कि सिंबॉलिक मतलब कि सिम्बल्स की फॉर्म में लिखना है, छोटा करके। फॉर एग्जाम्पल, 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। कह रहा है 0 जो है सेट W होल नंबर सेट में होता है, एलिमेंट उसका। अभी हमने पढ़ा 0 बिलोंग्स टू W। अब स्टूडेंट, अब ये अगर हम लिखें तो हमें समझ आ जाएगी कि इसे कह रहा है कि 0 बिलोंग्स करता है W होल नंबर पे। आप इस स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। नेक्स्ट, लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। कह रहा है कि एक सेट P है और लाहौर उसका मेंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? लाहौर बिलोंग्स टू P। 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। कह रहे हैं एक सेट E है कोई भी, लेकिन उसमें 1 नहीं है। इज़ नॉट है, तो हमने क्या लिखेंगे? 1 नॉट बिलोंग्स टू E। अब E के ऊपर लाइन लगा दे तो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि ये चीज़ जो हमें वैल्यू दी गई वो सेट में नहीं है। बाकी सब पार्ट भी आपने ऐसे करने हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने रिवीजन में यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। आपने इसमें स्टेटमेंट पढ़ के बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट है, कौन सी नहीं है। सेट की ये निशानी है कि जो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी वो वाज़ेह होगी कि वो किससे लाई करती है, उसमें कितनी वैल्यू है और उसमें कितनी वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ A इक्वल टू सेट एंड B इक्वल टू सेट A एंड B के सेट दिए गए दो, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया जो E होता है उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर उसके ऊपर लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो चीज़ उस सेट में है, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब वो चीज़ उस सेट में नहीं है। आपने जो स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन सी वैल्यू सेट में है और ट्रू एंड फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अदर ऑफ द नंबर्स ई बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। इधर भी आपने जो आपको सेट दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उधर देखना है कि वो चीज़ बिलोंग्स करती है या नहीं करती, और आपने वो साइन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिए गई है क्वेश्चन, आपने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि होल नंबर W होता है, आपको सेट दिए गए हैं, बिलोंग्स टू E है, लाइन लग जाए तो नॉट बिलोंग्स टू, तो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। ये 4 के क्वेश्चन आपने अपने रिवाइज करने हैं, रफ कॉपी में बार प्रैक्टिस करनी है और इसे समझना है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।